जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें काफ़ी वर्षों से तैयारी कर रहे थे। जी हाँ, यूपी पुलिस का जो आप लोगों ने री एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम तो हो गया स्टूडेंट, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक का विषय बना हुआ है कट ऑफ को लेकर। आपने तरह तरह के वीडियो देखी होगी, तरह तरह के लोगों के विचार सुने होंगे, आपकी अंतरात्मा भी कहती होगी कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हालांकि मैंने पिछली बार ही बता दिया था, बहुत पहले ही, कि पहली बार जैसा पेपर नहीं आएगा और आज वैसा ही सच हुआ। स्टूडेंट, लोग बता रहे थे कट ऑफ बहुत जाएगी, 230 जाएगी, 235 जाएगी, जनरल की, ओबीसी की 225 जाएगी। दोस्तों, मैंने तब भी बोला था, आपको याद होगा, जाके वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, जो बच्चे नए होंगे पहली दफ़ा देख रहे होंगे। तो मैंने कहा था दोस्तों, जितना लोग मुंह से बोल देते हैं ना, उतना कहना आसान होता है पर करना बहुत मुश्किल होता है, और आज वही सच हुआ। तो जाने दीजिए स्टूडेंट, हम बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। हालांकि स्टूडेंट, मैं पहले बता दे रहा हूं, एग्जैक्ट कट ऑफ आपको कोई नहीं बता सकता, और इतना याद रखना स्टूडेंट, किसी के कहने से, किसी के ना कहने से कट ऑफ उस पर निर्भर नहीं करती। नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, पेपर की कंडीशन क्या है उसके ऊपर कट ऑफ निर्भर करती है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, बहुत मेरे शिक्षण संस्थान के स्टूडेंट ने मुझे बताया, जो बहुत टैलेंट विद्यार्थी थे, बहुत अच्छे खासे पढ़ने में थे, वहीं कुछ मीडियम क्वालिटी के बच्चे थे स्टूडेंट, जिन्होंने अपना डाटा मेरे साथ शेयर किया, साझा किया। 100 बच्चों का एक मैंने डाटा निकाला स्टूडेंट, ज़्यादातर किस कैटेगरी के स्टूडेंट नंबर कितने ला रहे हैं हर एक कैटेगरी वाइज, उसी में हमारी विदुषी बहनें भी सम्मिलित हैं। महिलाओं की यानी कट ऑफ कितनी जाएगी, ध्यान से सुनना। फिजिकल के लिए भी बताएंगे स्टूडेंट, मैं रियल बता दूं, कट ऑफ देखने के बाद आप जरूर कहोगे सच में कहीं न कहीं मुझे भी ये लग रहा है कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी। आपकी अंतरात्मा खुद कहेगी हाँ इतनी ही शायद जाएगी। तो आइए स्टूडेंट, हम बात करेंगे, और कितने हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि हमारे इतने नंबर हैं। इस शिफ्ट में थे कैटेगरी भी लिखिएगा, उससे एक एनालिसिस करने में आसान होगा। स्टूडेंट, जो मेरे साथ बच्चों ने साझा किया था, याद रखना, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं रियल बताऊं आपको, सही बात मैं बता रहा हूं, मेरे पास 100 से 105 बच्चों ने अपने नंबर को साझा किया था, उसी पर मैंने ये निकाला है। तो जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर हम फिजिकल के लिए बताएं स्टूडेंट कि कितने अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फिजिकल के लिए तैयार रहना, अगर कितने क्वेश्चन अगर राइट सही है तो फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार रहना। इसमें नॉर्मलाइजेशन मैंने इंक्लूड नहीं किया है, इसमें नॉर्मलाइजेशन मैंने इंक्लूड नहीं किया है। नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, किसी का कम किसी का ज़्यादा। जो शिफ्ट हार्ड होगी उसमें 20 से 25 नंबर बढ़ जाएंगे, जो शिफ्ट एकदम सरल होगी 1 से 2 नंबर बढ़ेगा, हो सकता है 1 नंबर बढ़े, बस इतना फर्क होता है। ध्यान से सुनो, अगर जो बच्चे जनरल वाले होंगे स्टूडेंट, जनरल के जितने भी स्टूडेंट होंगे, अगर उनके 100 क्वेश्चन करेक्ट सही होंगे, ये आज लिख लीजिएगा स्टूडेंट, मैं किसी की बातों को नहीं सुनता हूं। जो एक स्टैंडर्ड बच्चे थे, जनरल के थे, ओबीसी के थे, एससी के थे, एसटी के थे, उनके लिए सारे डाटा मैंने रखा। तो स्टूडेंट, अगर जिस बच्चे के 100 क्वेश्चन अगर सही हैं जनरल में, तो याद रखना वो फिजिकल के लिए तैयार रहेंगे। किसी की अफवाहों में मत पड़ना। पेपर टफ था, इस बार पेपर टफ था स्टूडेंट, याद रखना। लेकिन अगर जिस बच्चे के 110 करेक्ट क्वेश्चन सही होंगे ना, उसका फाइनल सिलेक्शन 100% श्योर होगा। यही लिख दे रहे हैं, 110 क्वेश्चन जिस बच्चे का सही होगा ना, फाइनल सिलेक्शन होगा। यानी जिस बच्चे का 220 नंबर अगर आ रहा होगा, 220 नंबर अगर आ रहा होगा। वही हम बात करें स्टूडेंट, अगर ओबीसी के बच्चों की बात करें, जो ओबीसी में बच्चे हैं स्टूडेंट,
उनके अगर 95 क्वेश्चन सही हैं, 95 क्वेश्चन सही हैं, तो याद रखना वो भी फिजिकल के लिए तैयार रहेंगे स्टूडेंट। लेकिन अगर जिसके 105 क्वेश्चन सही हैं, करेक्ट सही हैं, मैं क्या कह रहा हूँ समझना मेरी बातों को, अगर 95 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयार रहना, और अगर 105 क्वेश्चन सही है तो फाइनल सिलेक्शन ये 100% होगा, जो 210 नंबर बनेगा, ये फाइनल सिलेक्शन है। अच्छा, इसमें तो अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसको मैंने छोड़ दिया है। तो बच्चों धैर्य बना के रखो, एक आस एक उम्मीद जगा के रखो अपने अंतरात्मा के अंदर, अपने अध्यात्म को जगाओ, अपनी बुद्धि पर धार दो, किसी के कहने पे मत जाओ। आपको लोग कहेंगे नहीं इतना जाएगी इतना जाएगी, इतना उड़ा के बता देंगे जैसे लगता है कि पेपर कह दो देने को, उनको पेपर एक में एकदम बैठा दो, देखो कितना लाते हैं। मैं रियल बता दूं, जितना टैलेंट बच्चा होगा, टीचर क्यों ना हो जो पढ़ाता, अगर पुलिस का एग्जाम दिया होता तो क्या 100% एक्यूरेसी सही करके आता? कभी जीवन में नहीं होगा, लोगों को कहने दो। तो स्टूडेंट अगर 95 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आपके ओबीसी में, तो आप फिजिकल के लिए तैयार रहना, और 105 क्वेश्चन अगर सही हैं तो 210 नंबर बनेंगे, फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। इसमें मैंने नॉर्मलाइजेशन नहीं जोड़ा है, नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, जो बच्चे कठिन शिफ्ट में होंगे वो मैं छोड़ के बता रहा हूं। अभी आपका रॉ मार्क क्या आ रहा है, जो आप मेहनत के ऊपर लाए थे उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर वहीं 80 का कोई बच्चा होता, 80 क्वेश्चन सही किया होता है, और याद रखना वो फिजिकल के लिए तैयार रहेगा स्टूडेंट, और वहीं अगर 90 क्वेश्चन अगर राइट सही होते हैं ना, तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी। इतना याद रखना, 180 नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। पिछली बार मैंने देखा था 2018 में जो वैकेंसियाँ थी, जो पिछली बार आई थी 41,000 कुछ आई थी, फिर इसके बाद 49,000 आई थी। तो स्टूडेंट ना, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर, पेपर के ऊपर डिपेंड होता है कट ऑफ कितनी जाएगी। यहां देखो वहीं हम एसटी की बात करेंगे। अगर जो बच्चा अगर 70 क्वेश्चन सही किया होगा, याद रखना फिजिकल के लिए आप तैयार रहना, और 75 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट सही होंगे तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं, आपका इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा 150 नंबर पर। मैंने तो नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड ही नहीं किया है इसमें, नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो नंबर तो और बढ़ेगा ना भाई आपका। मैं रियल बता दूं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे स्टूडेंट आसान प्रश्न गलत कर दिए हैं। आप ही नहीं, जो लोग आपको समझाते हैं ना, एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो दिलों और दिमाग काम करना वहाँ बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ टाइम की वैल्यू होती है, फटाफट पल्स चलते रहते हैं, है ना। आपने ऑफलाइन पेपर दिया होगा, समय इतने जल्दी से भागे होंगे, आपको पता भी नहीं चला होगा कि कब हम एग्जाम हॉल में बैठे, कब बाहर निकल गए। तो लोगों को कहने दो स्टूडेंट, है ना। पिछला कटाव भी मैंने देखा है, और सारी चीज़ों पर मेरा आज इसी में 12 से 15 साल का अध्ययन अध्यापन में सब बीत गया। तो ध्यान से सुनो, अगर हम महिला वर्ग की बात करें, जो हमारी विदुषी बहनें हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान वो भी हैं। लेकिन दोस्तों अब जिसके कह दो 50 सही है, 60 सही है, तो उनके तो उम्मीद नहीं है। जो देखो हम बात साफ कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन भी कर दे, कुछ भी कर दे, नॉर्मलाइजेशन होगा तो जो 70 किए होंगे वो कहाँ जाएंगे, उनका नंबर तो और बढ़ जाएगा। तो समझो इस लॉजिक को। अगर हम महिला की बात करें, महिला वर्ग की, तो जनरल में जो होंगी हमारी विषय बहनें, अगर 90 क्वेश्चन उनके करेक्ट सही हैं तो फिजिकल के लिए वो तैयार रहेंगी, और अगर 95 क्वेश्चन सही हैं तो दोस्तों याद रखना उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, 190 नंबर पर। ये रॉ मार्क की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। इतना तो आप किए होंगे, जनरल की बात जो फैक्ट चीज है। अब कहो इससे कम मेरिट जाए, तो इससे कम तो नहीं जाएगी भाई, 100 से नीचे जनरल की जाएगी। आप खुद, आपका दिल गवाह करेगा कि भैया 100 के नीचे तो नहीं जाएगी। समझो, अगर वहीं ओबीसी का कोई भी बच्चा है, यानी हमारी विषय बहनें हैं जिनके 82 क्वेश्चन सही हैं, स्टूडेंट, वही हो सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तेजी से होता है, कठिन शिफ्ट में होते हैं, अगर सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आती है, तो पता चला 80 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। पता चला कि जिसका 80 नंबर है, 80 क्वेश्चन सही है, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये कब, जब सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट जारी होगी तब की बात मैं कर रहा हूँ, सेकंड या थर्ड लिस्ट। अब देखो स्टूडेंट,
तो जिस विषय बहन के ओबीसी में 82 क्वेश्चन सही होंगे फिजिकल के लिए तैयार रहना, और वहीं अगर 85 क्वेश्चन अगर एक्यूरेट होंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। वहीं अगर 75 क्वेश्चन अगर आपके एससी में सही होते हैं, एससी वाले स्टूडेंट जो विषय बहने हैं, तो याद रखना आप फिजिकल के लिए बुलाए जाओगे। 80 क्वेश्चन अगर सही होते हैं करेक्ट तो आपका 160 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन होगा, नॉवेल्सन की ज़रूरत ही नहीं है। एसटी की बात करेंगे जो हमारी विषय बहनें हैं, 65 क्वेश्चन अगर सही की हैं तो फिजिकल के लिए बुलाए जाओगे। वहीं 68 क्वेश्चन एक्यूरेट सही है तो आपका 136 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो स्टूडेंट आपके कितने नंबर हैं, किस कैटेगरी में आप हो, किस शिफ्ट में थे, सारा कुछ आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और कमेंट बॉक्स का हम जवाब भी आपको देंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ये मैंने बहुत सारे बच्चों का आंकड़ा निकाल के आपको बताया है और नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर मैंने देखा है ना, सर्च किया है, उसके ऊपर मैंने ये कट ऑफ निकाला है और इससे ऊपर जाएगी भी नहीं, इतना याद रखना। आज मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों से, ये आप देख लीजिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अधिक है, पेपर सारे बच्चों का सही नहीं गया है। तो स्टूडेंट चलिए इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे स्टूडेंट नए बिंदु के साथ। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको वहाँ तक पहुँचा सकें। स्टूडेंट इसी के साथ जय हिंद जय भारत।